अजय कुमार। वन रैंक वन पेंशन, इस मुद्दे पर राजनीति जबरदस्त तरीके से होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज हम आपके सामने राजनीति की बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सैनिकों की, उन पूर्व सैनिकों की, उन परिवारों की जो इससे लगातार प्रभावित होते रहे हैं, जो अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग देश के प्रधानमंत्री से है कि वन रैंक वन पेंशन लागू हो। 74 दिनों से अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या क्या जाना चाहिए। ऐसे में अब सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के परिवार भी इस आंदोलन में अपना साझा करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि उनसे हम बातचीत करें, आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यह मुद्दा 25 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी का एक मूल मंत्र बन गया है। आखिरकार क्या है जो इतने बड़े पैमाने पर तमाम पूर्व सैनिकों को एक साथ जोड़ता है। पहले देखिए रिपोर्ट। कि आप अपने सत्यों को कायम रखें और इस देश को जिन्होंने अपने खून से सींचा है उनको अपना हक जोर से भी जुनून से। सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाने वाले जवान दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिन्होंने अपनी जवानी देश पर कुर्बान कर दी, वो पिछले 40 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बस इतना चाहते हैं कि सरकार सेना में वन रैंक वन पेंशन लागू कर दे। ये ऐसे खबर हमने बहुत पहले सुनी है, अभी आ रही है, अभी खबर अभी दे रही है, लेकिन जब तक अब हमें भरोसा टूट गया। अब हम जब अनाउंस हो जाएगा फिर ही मानेंगे कि हो गया। सरकार बड़े जश्न की तैयारी कर रही है, क्या आप लोग उस जश्न में शामिल नहीं होंगे? नहीं होंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे। गवर्नमेंट के साथ हम जब तक बिल्कुल साथ नहीं होंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। वन रैंक वन पेंशन फौज के रिटायर्ड जवानों के पेंशन से जुड़ा मामला है। अभी जवानों को उनके रिटायरमेंट के साल के वेतन के अनुसार पेंशन मिलती है। जो पहले रिटायर हुए उनकी पेंशन कम और जो बाद में रिटायर हुए उनकी पेंशन ज्यादा है। आपको हैरानी होगी कि 2005 में रिटायर होने वाले जवान को ठीक 1 साल बाद यानी 2006 में रिटायर होने वाले जवान से 15,000 रुपए कम पेंशन मिलती है। पूर्व सैनिकों को इस बात का भी मलाल है कि सेना को मिलने वाली पेंशन का मुद्दा भी नौकरशाह तय करते हैं। एक IAS अफसर अपनी सैलरी तो बढ़वा लेता है, पर सेना के जवानों की बात आती है तो सरकार के पास पैसों की कमी हो जाती है। मेजर जनरल को उतना नहीं मिलता जितना कि सेक्रेटरी को मिलता है, तो ये बड़ी गलत बात है और वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए और इसको जो सिविल रेट्स हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सहित अब तक 5 प्रधानमंत्रियों ने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी इसके पक्ष में है। 40 साल से भूतपूर्व सैनिक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? टीम न्यूज नेशन। 3, 2, 1। आपने देखा किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पूर्व सैनिकों को एक साथ जोड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब परिवार भी शामिल होते जा रहे हैं। और आइए इस पहलू पर आज नजर डालते हैं कि कैसे परिवार आज इस मुद्दे को अपने घर से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। हमारे साथ ऋचा जी मौजूद हैं, हमारे साथ मोनिका जी हैं, मेजर जनरल सतवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोनू जी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट कमलेश पांडे जी हमारे साथ हैं और अनीता दहिया जी हमारे साथ। आप सबों का स्वागत। साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग जो इस प्रदर्शन में अपने सहयोग को साथ दे रहे हैं, वो भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल सिंह, आपको हम लोगों ने देखा किस तरीके से आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आपके नारों में जो दम है, शायद वो नारों में दम राजनीतिक पार्टियों के नारों में भी ना हो। ये बात आपके जहन में कहां से निकल कर आती है? ये आपकी खुद की अपनी ख्वाहिश है, लोगों की बेहतरी का ये एक तरीका है? क्या है जो आपको इतना प्रेरित कर रहा है? हम सब एक हैं, इसलिए हम सब ये एक किस्म का ऐसा बन गया है, हमारे जहन में है, हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। जैसे अभी हम ये बोले जी, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक,
सैनिक सड़कों पर, इस देश के सैनिक सड़कों पर, इस देश के सैनिक सड़कों पर, इस देश के सैनिक सड़कों पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, मेजर जनरल सिंह, बिल्कुल ये नारे हैं आज भारत के, बिल्कुल भारत के रक्षक आज सड़कों पर हैं। जाहिर सी बात है सरकारों के लिए यह सोचने की बात है कि इस पर पहले तवज्जो क्यों नहीं दिया गया, लेकिन आज आपके परिवार इसमें जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। परिवार क्यों जुड़ रहे हैं? क्या ये लड़ाई परिवारों की भी है? क्यों नहीं, परिवारों की। मेरी 6,45,000 वीरांगने बहनें हैं देश के अंदर जी। कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जिस वर्ग में सैनिक समाज में ही सिर्फ 6,45,000 विडो हैं, 24 लाख मेरे पूर्व सैनिक हैं और 14 लाख हमारे फौज के ही बच्चे, हमारे बच्चे जी, पूर्व सैनिकों के बच्चे आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो मेरा संसार है, ये हमारे जहन में है। ये क्या एक बात है जिससे जज्बे से बात जी। की है, किसी को सिखलाई की जरूरत नहीं है। आप किसी मेरे भाई को बुला लो जी। तो इसी तरह बुलंदियों की बात करेगा। ऋचा जी, आपके पिताजी अभी अस्पताल में हैं, आपको गर्व है कि वो अस्पताल में है क्योंकि आज लोगों के लिए वो वहां पहुंचे? एजुकेशन के साथ है और मैं उन्हीं की बेटी नहीं, आज मैं इन सब की बेटी हूँ। बहुत चिंता होती है, लेकिन ये चिंता आज मेरी अकेले की नहीं है, मेरी फैमिली की नहीं है, ये पूरे देश की चिंता है। बहुत गर्व महसूस इसलिए भी होता है जी। कि आज का आम नागरिक हमारे साथ है और वो हमारी अहमियत समझता है, लेकिन हमारी सरकार क्या देख रही है मुझे समझ नहीं आता। आपके माताजी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीता जी, मैं आपसे भी एक ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, 74 दिन हो चुके हैं, घरों में बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते होंगे। आप भी इस आंदोलन में लगातार शिरकत कर रही हैं, कई बार टेलीविजन पर आपकी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं। घर तक जब ये बात पहुंच जाती है तो घर का माहौल क्या बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाता है? जब हम लोगों को इनके साथ चलने का मौका मिला है जी। और हमने हमेशा इनका साथ दिया है, आज क्यों हम पीछे रहेंगे? हम इनकी अर्धांगिनी हैं, हम हमेशा इनके साथ डटे रहेंगे और हर मुश्किल का सामना करने के लिए हम हमेशा इनके साथ रहते हैं। सोनू जी, आपने तो बहुत बड़ा प्लकार्ड लगा रखा है, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो। आपकी आवाज काफी नहीं है क्या? हाँ जी, कह रहा हूँ आप, आवाज है, आवाज मेरी काफी है, बट मैं मोदी जी को कुछ कहना चाहती हूँ इसके जरिए। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी देश की सरकार है क्या चाहती है मैं नहीं जानती, बट मैं उनसे इतनी ही विनती करना चाहती हूँ जल्द से जल्द 1 रैंक 1 पेंशन इम्प्लीमेंट करें, ताकि यहाँ पे बढ़ते हुए नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं और देख सकते हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कई बार हमारी रक्षा करी और आज ये इस तरह यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस देश का दुर्भाग्य है जो ये यहाँ बैठे। मोनिका जी, क्या ये बात आपको बहुत द्रवित करती है, बहुत परेशान करती है कि जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, उन लोगों को अपनी बात को मनवाने में 40 साल से ज्यादा का वक्त लग गया? लोग आज भी आप उन्हीं मुद्दों पर खड़े हैं जो 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है। क्या आप लोग को बहुत द्रवित करती है बात? जी, पांडे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है इस देश में जिसने आपके इस मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश न की होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपने एजेंडे को लेकर यहां पर आती नहीं दिखाई दी होगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने किसी भी पॉलिटिशियन को जी अपना मंच नहीं दिया है। पहले दिन से जी लोग आए हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा आए थे जी, राहुल गांधी भी आया है, किरण चौधरी भी आई थी जी, और बहुत से हमारे पास जो पॉलिटिशियंस आए, टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन हैं
वो भी यहाँ आए थे, लेकिन हमने अपना मंच से उनको बोलने नहीं दिया है। हमने उनको वहाँ बैठाया और बोला कि आप बताओ, आप हमारा किस तरह से आप इधर आए हो। उन्होंने बोला हमें पीड़ा है, हम आपके समर्थन करने के लिए आए हैं। हमने उनका समर्थन लिया, स्वीकार किया और फिर बोला धन्यवाद और उनको भेज दिया गया। हम अपने मन से उनको कभी भी किसी पार्टी को हमने इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनने दिया। ये पूरे देश को मालूम होना चाहिए। मेरा जवाब जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मुझे 1.25 करोड़ देश की का हमें आज मिला हुआ है, जनादेश मिला हुआ है। जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं सैनिक, इनको 125 करोड़ जनता का समर्थन अभी है। कोई भी वर्ग का ऐसा नहीं है जो इस जंतर मंतर पर नहीं आया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो शिक्षक हो। लेकिन प्रधानमंत्री भी देना चाहते हैं, बोलते दे दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिए। सारे प्रधानमंत्री देश के आज तक उन्होंने ये बोला है कि हम 191 पेंशन देंगे, दिया नहीं अभी। अब प्रधानमंत्री पर हमें उम्मीद जगी है, अभी भी हमें पूरी आशा है वो गुमराही से बचे। जो लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, उनकी गुमराही से छोड़ करके सीधे सैनिकों से बात करें और 1 रैंक 1 पेंशन इशू करें। अमिता जी, बहुत बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे घर हो या बाहर, राजनीति हर जगह हर स्तर पर होती है। इससे बेहतर आप लोग शायद उससे ज्यादा झेलती हैं, क्योंकि घर में जो चीजें होती हैं वो शायद बाहर उससे कहीं कम होती हैं। लेकिन जो बाहर हो रहा है, जिस तरीके से मुद्दों को अलग अलग तरीके से हर कोई इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसका एक अलग एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। आपको नहीं लगता कि दरअसल मुद्दे खेले जाते हैं? पिछले 40 साल से यही तो हो रहा है। अभी आपको भरोसा है कि और नहीं खेला जाएगा? हमें मोदी जी पे बहुत विश्वास था, और जब विश्वास टूटता है तो बहुत से दिल भी टूटते हैं जी। और अब हमें अभी भी एक छोटी सी आशा है कि शायद हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से जी। पिछले 40 साल से आपकी आवाज जरा कम आ रही है, मैं अपना माइक आपके पास ले आता हूँ जी। पिछले 40 साल से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, और हमें ये हमारा हक चाहिए जिस भी हालत में है। आप देख रहे हैं यहाँ हमारा कितना सपोर्ट है जी। हमारे कितने भाई हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। अभी हम मोदी जी से एक यही आशा रखे हुए बैठे हैं, आज कल में अगर वो अपना निर्णय सही सुनाते हैं, वरना यहाँ और भी बहुत लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। मैं जरा जनता के बीच में भी चलूं, ताकि सर आपके लिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। आपके मेडल बता रहे हैं कि पता नहीं कितनी लड़ाइयां आपने लड़ाई होंगी। मुद्दा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप चारों तरफ देख रहे हैं जी, और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्यूरोक्रेटी सिस्टम जो हमारे देश को खराब कर रहा है, वो फौजियों का मोरल डाउन कर रहा है। जैसे 62 में मोरल डाउन था जी, वही हालत आ गई है इस वक्त। इतने बुरे हालात हो गए, उससे भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे अगर आज की रात कुछ अनाउंस नहीं किया मोदी साहब ने। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी आप दे रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे परसों गुजरात में दंगे हुए जी, और कल प्राइम मिनिस्टर की अपील हुई कि शांति अपनाएं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि परसों दंगे हुए और कल उन्होंने अपील कर दी। हम यहाँ पे 74 दिन हुए से बैठे हुए हैं, उनको हमारी याद कभी भी नहीं आई अभी तक। हमें बहुत अफसोस है इस बात पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है जी कि जल्दी से जल्दी 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारे जैसे डिसेबल्ड सोल्जर जो सफर कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो देखना चाहिए उन्होंने। बड़े हरियाणा में रैली में क्या कहा था उन्होंने, मैं दूंगा, क्या देगा वो? प्लीज काइंडली। उम्मीद है आपको भी जी। मेरे बेटे 5वीं जनरेशन फौज में है और मैं बड़े गर्व से नौकरी करके रिटायर हुआ था, इस उम्मीद से कि ये देश हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करेगा। आज जो हमारी हालत है, इस देश ने
सैनिकों को सरहद पर भेजने के बजाय सड़कों पर खड़ा कर दिया है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। मैं आप लोगों के सामने, खास करके मेजर जनरल सिंह, आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। इस मुद्दे को क्या टेबल पर बैठकर तय नहीं किया जा पा रहा था? क्या वाकई में कोई भी ऐसा प्रशासन सामने नहीं आ रहा था, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो चीजों को, आपकी बातों को सरकार तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा था? क्योंकि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि देश के पूर्व सैनिक सड़कों पर आकर खड़े हो जाएं। शायद अमेरिका में वियतनाम वॉर के बाद यह पहला मौका होगा जब हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है। मेरे भाई, सैनिक हम कोई चीज भी जल्दबाजी में नहीं करते। हम ट्रेन हैं, हमारा चयन इसी तरह से होता है जी। इसलिए धैर्य रखकर, लेकिन हमारे जो टारगेट है वो एक दफा हुक्म मिलने के बाद हम उसके ऊपर अपनी जान की आहुति देकर पूरा करते हैं। इसके लिए भी हमने भाई गवर्नमेंट का हर दरवाजा खड़काया। हमने प्रधानमंत्री जी को 5 चिट्ठियां लिखी, एक चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया है। दूसरी बात, रक्षा मंत्री जी से 6 बार भेंट करी। उन्होंने हमें बताया कि हमने पूरा करके सारा पूरा प्लान प्रपोजल 8,298.48 करोड़ का 17 मार्च को वित्त मंत्री जी के पास भेज दिया था। वित्त मंत्री जी ने 5 बार उसको वापस किया और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने वापस किया, और फिर भी आज तक डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। पहले बताया गया हमें दिसंबर 31, जनवरी 31 निकल गई, 28 फरवरी निकल गई। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट सुनाया, उस वक्त हमारे 6 MP जो फौज के हैं वहां बैठे हुए थे। मैंने 30 सेकंड के बाद जब जेटली जी ने स्पीच खत्म करी, जनरल VK सिंह को रिंग किया, उनको बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन का पहले तो कोई लंगड़ी देते थे 500 और 1000, इन्होंने तो वो भी खत्म कर दी है। हमारा पैसा कहाँ है? मैंने देखा टीवी के ऊपर VK सिंह साहब जाके पूछ रहे थे। उन्होंने बोला जो पैसा मैंने लॉट किया है इसी में ही है। अरे इसी में है तो कहाँ है? जो 10% जो इनका बढ़ोतरी होती है DA की या अपना एस्केलेशन की, वो कास्ट भी नहीं दी। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। 3 बार चीफ साहब से हम मिले, आर्मी चीफ से, नेवल चीफ से, एयरफोर्स चीफ से, रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी, और जब सारे दरवाजे बंद हो गए फिर भी हमने 15 दिन का नोटिस रखा। हमने लास्ट 1 तारीख को बोला कि हम 14 तारीख से अपना आंदोलन शुरू करेंगे पूरे देश भर में। भाइयों, 74 दिन में सरकार से कोई भी नुमाइंदा हमारे को पूछने तक नहीं आया। हाँ, पिछले 2 दिन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बातचीत के बाद हमारी बातचीत सरकार के नुमाइंदों से हुई। पहले दिन परसों उन्होंने अपनी कोई ऐसी प्रपोजल दे दी जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन के नजदीक भी नहीं थी। हम कल जो बात करी वो ऐसे लगे कि उनके अंदर पॉजिटिव थोड़ा आया है। हम उनको बताया अपना प्रपोजल कि इसमें कोई ढील नहीं हो सकती। तो आपका ये कहना बातचीत हो सकती है अगर कोई दूसरा करने को तैयार है तो। हम सैनिक बहुत बहुत दुखी होकर, नाराज होकर, अब गुस्से में है। ये पूरा मुद्दा नीचे से ऊपर उठा है। पूरे देश के मेरे गांव से इतने लोग उठकर इन्होंने हमारे को उत्साहित किया है कि जन साहब और सारे हमारे परिवार। एक और सवाल मैं आप लोग हम अपनी बिल्कुल आप अपनी ईमान पर डटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने पूरे एक तरह से ये नहीं कहना कि हमने कोशिश नहीं करी, कोशिश करी। बिल्कुल। मैं एक सवाल और आप लोग के सामने रखना चाहता हूं, और आप सब लोग हैं, बिल्कुल मैं आ रहा हूं मैडम। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सब जब हम पत्रकार लोग बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि अगर आप 1 रैंक 1 पेंशन की बात मानते हैं
तो सरकार को हर साल तकरीबन 18,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना होगा। झूठ और गलत। अब सुनिए तो सही, जो बातें कही जा रही है बिल्कुल और गलत है। चलिए, और उसके साथ साथ ये मांग फिर यही नहीं रुकेगी। कहा जाता है कि फिर अर्धसैनिक बल भी 1 रैंक 1 पेंशन की बात आगे करते दिखाई देंगे और फिर ये बातें कहीं और आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये देखिए, ये एक पक्ष है जो रखा जा रहा है सरकार के सामने। मैं ये सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि शायद आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। आप आगे लाए, मैं जरा बोल पाऊंगा तो। नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल जी। चलिए जी भाई, ऐसा है जी, पहले तो ये गलत फिगर दी है। 8,298.48 का टोटल आंकड़ा है पूरी 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए जी। उसके बाद जो दर बदली होती है उसको भी लगाएंगे तो टोटल खर्चा 0.8% पहले साल, 0.67% दूसरे साल, 0.42% तीसरे साल, 0.31% चौथे साल, 5वें साल 0। कोई खर्चे की बढ़ोतरी नहीं है। ये 2 साल का था इसलिए वो 15-16 हजार करोड़ रुपया बोल रहे हैं। 1 साल का सिर्फ 8,298.48 करोड़ रुपया ही है। अगर कोई बाबू जी ये बोले कि ये 16,000 है, आगे बढ़ के 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, तो भाई मेरे को पुराने एक जाट की बात याद आ गई। मैं भी गांव से हूँ। उसने 8 रुपए उधार लिए, वापस करने गया डबल, तो वो जो आगे बोलता है वापस करने के कितने पैसे, वो बोलता है 8 8 96, 4 तुम्हें माफ कर दिए, 100 दे दे भाई। आप कुछ कह रहे हैं? अगर सरकार ऐसा आंकड़ा बोल रही है तो मैं सरकार नहीं, ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है। किसका? बिल्कुल, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम अधिकारी अनौपचारिक बातचीत में सामने रख रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने रखा हूँ जी। मैं उत्तर प्रदेश जाट सभा से आई हूँ और मैं फौजियों को अपना समर्थन देना चाहती हूँ। मैं कोई फौजी नहीं हूँ, किसी फौजी की बेटी नहीं, लेकिन मेरे ससुर जरूर फौज में थे। देश की 50% महिलाओं को मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, देश की हर औरत आपके साथ आए। आप एक ऐसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड जी सर। सर, ये जो इतना अकाउंटिंग का फिगर हमें बताते हैं, ये हमारा जो 73 में 70% से 50% कर दिया गया था और सिविलियन का 33% से 50% कर दिया गया था। हमारे बचे हुए पूरे पैसे का ब्याज भी नहीं दे रहे हैं। टेल देम अगेन। शाबाश शाबाश बच्ची। मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जी जी, इधर सुनिए, जी जी, 1 मिनट आगे इधर सुनिए। नहीं, वो बिल्कुल सुनिए जी। 3 रक्षा मंत्रियों से मिले हैं, 3 रक्षा मंत्री जी। एक जो पिछली सरकार में थे, दूसरे जो कार्यकारी थे जिन्होंने फाइल दबाकर 6 महीने तक रख दी, उसको देखा भी नहीं। और जब उनसे हम मिलने गए तो उन्होंने ये बोला चुनावी वादे होते हैं, पूरा करने के लिए नहीं होते। मुझे पूरे प्रामाणिकता के साथ, मैं प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। तीसरे रक्षा मंत्री ने बोला था। सर, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, इसलिए बस 30 सेकंड प्लीज। जी जी, एक इमोशनल पॉइंट है। कोई भी रक्षा मंत्री ये बोला नहीं बोला कि पैसे की कोई कमी नहीं है। सबने ये बोला देश में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा कम करो। चलिए, ये मुझे लगता है कि मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं, बातचीत बहुत हो सकती है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से, मेरा समय खत्म हो चुका है इस चर्चा के लिए। प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। सर, मैं ये बोलना चाहूंगी, ये बिजनेसमैन नहीं है। मेजर सिंह जी हैं, अशोक जी हैं, 2,500 रुपए बढ़ेंगे इनके। आज हमारी यहाँ पर रिस्पेक्ट और प्राइड की बात है। बिल्कुल, और हम मैं यही कहना चाह रहा था कि इस पूरे मामले में 1 रैंक 1 पेंशन में सिर्फ इज्जत की बात जुटी है और शायद अपने सम्मान के लिए आज पूर्व सैनिक लड़ रहे हैं और इसलिए आज ये लड़ाई है। हम लोग में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए। हमारे माँ बाप ने